नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों के बारे में बात करेंगे। निर्धारक तत्वों की बात करने से पूर्व हम यह डिस्कस करेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास से तात्पर्य यह है कि किसी भी देश, सामान्य अगर शब्दों में हम कहें तो किसी भी देश की जो जीडीपी है उसमें होने वाली वृद्धि को सामान्यतः आर्थिक विकास कहा जाता है। लेकिन वृद्धि आर्थिक विकास का एक तत्व है। इसके अलावा आर्थिक विकास के और भी कई तत्व हैं। आर्थिक विकास के अंदर उस क्षेत्र देश का ह्यूमन कैपिटल का विकास होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का विकास होना अपने आप में आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास क्यों आवश्यक है? यह इसलिए है क्योंकि जब हम भारत जैसे देशों की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के समय यहाँ पर कई सारी समस्याएं थी। देश में गरीबी का बहुत ज़्यादा स्तर था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तो इन सभी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आर्थिक विकास का होना आवश्यक है। और आर्थिक विकास प्रत्येक देश में अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है। किसी देश में किस तत्व पे करता है, किस देश में किसी तत्व पे करता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व है उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं आर्थिक तत्व और एक होते हैं गैर आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के निर्धारक है, जबकि गैर आर्थिक तत्व प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के निर्धारक है। जब हम आर्थिक तत्वों की बात करते हैं तो उस देश के प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संचय, संगठन, तकनीकी प्रगति, श्रम विभाजन, संरचनात्मक परिवर्तन, बाजारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिरता, नियोजन तंत्र और विदेशी व्यापार, ऐसे कई सारे और भी तत्व हो सकते हैं। इनका मुख्य रूप से आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों के आर्थिक पहलू में हम लेते हैं, जबकि गैर आर्थिक तत्वों में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सामाजिक तत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैद्धांतिक परिवर्तन, विवेकशीलता, सामाजिक मूल्य, संस्थाएं, मानवीय तत्व, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवर्तन, कानून, अच्छी व कुशल सरकार, नेतृत्व के गुण, ऐसे तत्व है जो गैर आर्थिक है। आर्थिक तत्व किसी भी देश के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि गैर आर्थिक तत्व है जो प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन इन दोनों तत्वों का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत अधिक महत्व है और ये दोनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज के ऐसे देश हैं कई जिनके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर हम जब गैर आर्थिक तत्वों पर ध्यान डालते हैं तो उस क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, सरकारी तंत्र, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इन सब का अभाव है, जिसकी वजह से वे देश विकसित नहीं हो पाए या विकासशील देशों की अभी दौड़ में बहुत पीछे हैं। तो इन दोनों तत्वों का सामूहिक रूप से होना आवश्यक है कि आर्थिक तत्व भी हो, साथ साथ में गैर आर्थिक तत्व हो। जब ये दोनों तत्व मिलकर काम करते हैं तो किसी भी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार जो आर्थिक तत्व है वे प्रभावित करते हैं, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार गैर आर्थिक तत्व है वे प्रभावित करते हैं।